नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी। दोस्तों, आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो दोस्तों, मोदी जी के पास अमित शाह हैं, एक ऐसा रणनीतिकार जो बूथ लेवल तक चुनाव जिताना जानता है। लेकिन राहुल गांधी के पास क्या ऐसा कोई है? क्या सच में नरेंद्र मोदी जी को हराना इतना आसान है कांग्रेस के लिए? क्या सिर्फ कांग्रेस के दम पर ही मोदी जी को चुनौती दी जा सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस के पास वो ताकत है जो मोदी जी की जादूगरी को मात दे सके? आज मैं आपको कांग्रेस की वो 3 सबसे बड़ी कमजोरियां बताऊंगी जो मोदी जी के मुकाबले उन्हें हर बार पीछे पछाड़ देती हैं, और तीसरी वाली शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। तो चंद मिनट हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ये सवाल हर राजनीतिक विश्लेषक के मन में जरूर उठते हैं। मोदी अकेले नहीं लड़ते, उनके पीछे एक पूरी रणनीति और संगठन है जो चुनावी मैदान में उनकी ताकत बनता है। लेकिन राहुल गांधी के पास क्या है? क्या उनके पास ऐसा कोई मास्टरमाइंड है जो कांग्रेस की चुनावी मशीन को सटीक दिशा दे सके, उनकी ताकत बन सके? इतिहास गवाह है दोस्तों कि हर बड़े नेता के पीछे एक बड़ा रणनीतिकार जरूर होता है। जैसे कि नेहरू जी के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी और सोनिया गांधी जी के पीछे अहमद पटेल। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जी के पीछे वो पटेल या वो आडवाणी है या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो उनकी मेहनत को जाया न जाने दे? क्योंकि राहुल गांधी की मेहनत भी कम नहीं रही है, उन्होंने जमीन पर कड़ी मेहनत की है। भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल की जिसने कांग्रेस की सीटों में काफी बढ़ोतरी की, वहीं बीजेपी को काफी मात भी दिया। तो दोस्तों, नजर डालते हैं कांग्रेस की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों पर जहां उनकी स्ट्रैटेजिक हार हो रही है। कांग्रेस की पहली और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की कमी है। केसी वेणुगोपाल जैसे नाम हैं जो पार्टी के चुनावी ढांचे को संभाल रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव और उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ पर सवाल भी उठते हैं। यानी जिम्मेदारी है और वो पूरी ताकत अभी नहीं दिखती। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी कमजोरी इससे भी ज्यादा जमीनी है और वो कमजोरी है असमान संगठन की। क्योंकि राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं रही, उन्होंने जमीन पर बहुत कड़ी मेहनत की, भारत जोड़ो जैसी यात्रा का आह्वान किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस कई राज्यों में कमजोर दिखी, खासकर उन जगहों पर जहां स्थानीय नेतृत्व और संगठन मजबूत नहीं थे। वहीं जहां राहुल गांधी को समर्थन मिला वहां कांग्रेस ने अच्छी जीत दर्ज की। ये साफ है कि मजबूत संगठन और स्थानीय नेता चुनावी सफलता की कुंजी हैं। मतलब साफ है, दक्षिण भारत में कांग्रेस के पास डीके शिव कुमार जैसे नेता उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी में ये मॉडल कॉपी नहीं हो पा रहा। यानी कांग्रेस की ताकत पूरे देश में बराबर नहीं है, बल्कि टुकड़ों में बटी हुई है। और अब आती है वो तीसरी कमजोरी जो असल में पहले 2 से भी ज्यादा गहरी है, लॉन्ग टर्म सिस्टम की कमी। मोदी शाह मॉडल सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव नहीं होता, वो लगातार सालों पहले से बूथ लेवल तक की प्लानिंग करता है। कांग्रेस के पास अभी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी चुनाव आने पर हरकत में आना बजाय एक अस्थायी लगातार चलने वाले सिस्टम के। राजनीति की दुनिया में रणनीति से ज्यादा जरूरी होती है एक ऐसा नेतृत्व जो कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करे और पार्टी को नई दिशा दे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह कमजोर है तो रुकिए, क्योंकि अभी की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बीजेपी के लिए चिंता की बात बन सकता है। मई 2026 में केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 10 साल बाद वापसी की। वी.डी. सतीशन के नेतृत्व में लेफ्ट का किला ढह गया। साथ ही कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार चल रही है। यानी जहां संगठन और स्थानीय नेतृत्व मजबूत है वहां कांग्रेस अब भी जीतना जानती है। और सिर्फ राज्यों की बात नहीं, राहुल गांधी के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो बीजेपी के लिए सीधी चुनौती बन सकते हैं। और वो पहला हथियार है भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल, जिसने राहुल गांधी की जमीनी छवि को पूरी तरह बदल दिया और कांग्रेस को नई ऊर्जा
ऊर्जा से भर दिया। दूसरा है जातिगत जनगणना की मांग। राहुल इसे लगातार उठाकर सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिससे ओवैसी, दलित और आदिवासी वर्ग में कांग्रेस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और तीसरा हथियार जय बापू, जय भीम, जय संविधान वाली रणनीति, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर राहुल गांधी लगातार संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षक है, जो बीजेपी के खिलाफ एक भावनात्मक और वैचारिक मोर्चा भी खोलती है। यानी कमजोरियां हैं, लेकिन साथ में कुछ ठोस मौके भी हैं, और यही वजह है कि ये लड़ाई अभी पूरी तरह एक तरफा नहीं कही जा सकती। दोस्तों याद रखिए, राजनीतिक लड़ाई केवल नेताओं की नहीं, बल्कि उनके पीछे की टीम, उनके विचारों और रणनीतियों की होती है। मोदी जी के पास साम है, इसीलिए मोदी जी लगातार मशीन की तरह चलते हैं और जीतते जाते हैं। राहुल के पास अभी वो टुकड़े हैं, पूरी मशीन नहीं है, लेकिन केरल जैसी जीतें दिखाती हैं कि वो टुकड़े कभी कभी पूरी मशीन को टक्कर देने लायक भी बन जाते हैं। तो राहुल गांधी के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो कांग्रेस के चुनावी सिस्टम में बदलाव ला पाएंगे और इन छोटी जीतों को एक बड़ी देशव्यापी लहर में बदल पाएंगे? क्या वो मोदी जी की छवि को तोड़ पाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश जरूर करती हूँ कि आप अपना रिएक्शन मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। अगर आपको लगता है कांग्रेस की कोई और कमजोरी या ताकत मैंने मिस कर दी है, तो कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अगली वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नई राजनीतिक कहानियों से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ, और मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला। नमस्ते।